17 सितंबर 2024 इसराइल द्वारा लेबनान पर किए गए हमले की न्यूज रिलीज होती है। पहली बार एक ऐसा खतरनाक हमला हुआ है। Hezbollah leaders are blaming Israel in a new type of attack that used pagers. जिसमें बताया जाता है कि उस हमले में 3000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 10 लोगों के करीब मारे जाते हैं। लेकिन ये हमला और हमलों जैसा नहीं था, क्योंकि इस हमले में इसराइल ने अपना एक भी वेपन यूज़ नहीं किया था। जी हाँ, ना कोई मिसाइल और ना ही कोई बॉम्ब। आखिर कैसे इसराइल ने इतने खतरनाक हमले को अंजाम दिया, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। 17 सितंबर को वैसे आप देखें तो कुछ दुनिया में खास हो नहीं रहा था। इंडिया में मोदी जी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यूक्रेन रशिया का युद्ध जैसे चलता आ रहा है 2 साल से, वैसे ही चल रहा था। एवरीथिंग वाज वेरी मच नॉर्मल। बट सडनली लेबनान के सदर्न पार्ट में अचानक से क्या होता है कि लोगों के जो पेजर्स हैं वो बजना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से यहाँ पर बहुत तेज रिंगिंग होने लगती है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके जिस आदमी के पास ही पेजर था वो सब ब्लास्ट होने लगते हैं। और देखा जाए तो लोग यूजुअली पेजर्स को अपने जेब में रखते हैं, पैंट की जेब में या फिर जो बेल्ट बकल होता है उसके पास रखते हैं। तो आप इमेजिन करिए किसी आदमी ने उस जगह एक डिवाइस रखा है और उस पर ब्लास्ट हो रहा है। इमेजिन करके देखिए कितनी भयानक इंजरी होगी। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जो लेबनान से सामने आई हैं। लिटरली लोगों के पेट में काफी जगह सुराग हो रखे थे, किसी के पीछे के एरिया में सुराग हो रखे। जो ये नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 3000 इंजर्ड, इनमें से कोई बड़ी बात नहीं है कि कई लोग पूरी जिंदगी इस इंजरी से जूझते रहेंगे। और हो सकता है कि जो अभी मरने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है 10 के आसपास, ये अंडर फ्यूचर बढ़ भी जाए। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे। पेजर क्या होता है, ये लेबनान के साथ में ये सब क्यों हुआ, चलिए समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसराइल को आज के समय 2 जगह से मेन खतरा है। तो एक तो गाजा पट्टी, यहाँ पे हमास ग्रुप, ये काफी बार अटैक करता है इसराइल पर। और उसके अलावा लेबनान में यहाँ पे जो साउथ का रीजन है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह में देखिए हजारों मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स काफी बार ना पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कई हिजबुल्लाह के मेंबर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। इसराइल से लड़ने को काफी बार वो रेडी भी हो जाएंगे, मगर जब वो फ्रंट लाइन पे नहीं होते तो मार्केट्स में और जगह अपनी जो लाइफ का काम है वो कर रहे होते हैं। और हिजबुल्लाह इन लोगों को एक पेजर देता है। ये आप देख पाओगे, ये पेजर बहुत ही सस्ता डिवाइस है। ये एक पेजर की कॉस्ट आप कह लीजिए 1000 से 2000 के आसपास होती है। और आप इस पेजर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह एक टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। एक ज़माने में यूएस में, यूरोप में बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे ये पेजर्स, मगर स्मार्टफोन के आने से पेजर्स का इस्तेमाल होता नहीं है। देखिए हिजबुल्लाह स्मार्टफोन का यूज़ करता नहीं है इतना, क्योंकि इनको डर है कि इसराइल के हैकर्स इनके स्मार्टफोन को हैक कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये पुराने ज़माने के 1949 के जो पेजर्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह लंबे समय से मानता आया कि पेजर्स सेफ रहते, इससे जो मैसेज जाता है ये हैक नहीं होगा। और सिंस ये सस्ते भी होते हैं तो बड़े स्केल पर ये पेजर्स परचेस करके अपने लोगों में बांट भी देते हैं। अब मोसाद जैसी इंटेलिजेंसी एजेंसी से ऑब्वियस ही बात है ये बात छुपी नहीं होगी। मोसाद ने लंबे समय से नोटिस किया कि अच्छा ये लोग ये मेड इन ताइवान पेजर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी इसी के जरिए ये कम्युनिकेट करते हैं। जो हिजबुल्लाह के टॉप ब्रास से मैसेज सेंड करती है कि इसराइल पे अटैक करना है, सामने आ जाओ। कई लोग अचानक से हिजबुल्लाह के ये फ्रंट लाइन पे आ भी जाएंगे। इस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं। तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। मोसाद ने ये सोचा कि ये जो पेजर है ये ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर में मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि इनको खरीदता कौन है, बहुत ही लिमिटेड डिमांड है इनकी आज के समय। हिजबुल्लाह जैसी कोई ग्रुप्स हो गए या फिर बहुत ही रेयरली कोई इनको परचेज करता है। बड़ी क्वांटिटी में मोसाद के जो एजेंट्स हैं ये ताइवान की उस फैक्ट्री में गए जहाँ पर ये पेजर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ये देखिए मोसाद ने आज से 5 महीने पहले ये करना स्टार्ट कर दिया था। मोसाद के एजेंट्स ने क्या किया, किसी तरीके से मे बी करप्शन के जरिए या फिर अपने इन्फ्लुएंस से ये काम कर लिया होगा। ताइवान काफी हद तक यूएस का एक मित्र मुल्क देश है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग भी अगर बनानी हो तो वो अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होंगी। मोसाद ने इन पेजर्स के अंदर एक छोटा सा डिवाइस डाल दिया। वो डिवाइस क्या करेगा कि जब भी उसको एक कोड भेजा जाए तो उससे आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो पेजर के अंदर लिथियम आयन बैटरी है उसी का सहारा लेकर एक बड़ा ब्लास्ट करेगा। और मोसाद का प्लान यही था कि ये पेजर जो है 5000 6000 ये जाने वाले हैं लेबनान में। हिजबुल्लाह इसको इस्तेमाल करेगा, इन्हें वहां पर पहुंचने दो। और उसके बाद मोसाद बैठा रहा। मोसाद ने क्लियर ये सब प्लानिंग करी थी। कभी अगर मान लो पानी बिल्कुल नाक के ऊपर से निकल गया, सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई। हिजबुल्लाह इनका काफी नुकसान कर रहा है। उस पर्टिकुलर केस
केस में ये पेजर वाली ट्रिक का यूज करेंगे। इसराइल में बेटा मोसाद का एजेंट ऑर्डर देगा और बहुत सारे जो ये हजारों पेजर्स हैं जो हिजबुल्लाह के लोग यूज कर रहे हैं इनमें ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक बात नोट करना, मैंने एक बात आपको बताई है कि ब्लास्ट होने से पहले ये पेजर बीप करेगा कई सेकंड्स तक। आपने सोचा ये क्यों किया है? देखिए मोसाद मैं कहूँगा कई मामलों में बहुत क्रूअल है और मे भी आज की दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से तो क्रूअल्टी नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब मोसाद का प्लान ये था कि पहले ना अचानक से जो पेजर है इससे बीप की आवाज आएगी। आप इमेजिन करके देखिए कि किसी का पेजर बिना वजह बीप कर रहा है, तो एक बार को वो आदमी पेजर को अपनी जेब से या फिर जहाँ भी उसने रखा हुआ है उसको निकाल कर देखेगा, अपनी आंखों के पास लाएगा कि क्या हो रहा है, ये लगातार इसमें बीप की आवाज क्यों आ रही है। तो मोसाद का प्लान यही था, जो ये हिजबुल्लाह के एजेंट हैं ये पेजर से सिर्फ इनको जेबों में ना फटे, ये लोग अपनी जेब से ये पेजर बाहर निकालें, अपनी आंखों के सामने लाएं और तब ब्लास्ट हो, ताकि उन लोगों की जो देखने की एबिलिटी है ये भी चली जाए। और अभी जो सीन निकल के आए हैं ना लेबनान से, मैं आपको दिखा नहीं सकता इतनी भयानक इंजरी हुई उन लोगों को। हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि ये लोग पनिश करेंगे इसराइल को, लेकिन इसराइल यहीं तक नहीं रुकता। इसराइल अभी ठीक तरीके से पेजर्स अटैक से उभरा भी नहीं था कि अगले ही दिन 18 सितंबर 2024 को एक के बाद एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिटरली मैं कहूंगा कि हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स सांस ले रहे होंगे तो एक ब्लास्ट हो रहा हो। मतलब कि जो पहले पेजर्स थे उनमें ब्लास्ट हुआ, फिर एक के बाद एक वॉकी टॉकी जो थे जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। सडनली जो सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन हुई है लेबनान में, जिसमें वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, रेडियोस, इंटरकॉम, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया था इसराइल ने हमला करने के लिए। मतलब आप इमेजिन करके देखिए, लोग सोच रहे होंगे कि अब कौन सी चीज फटने वाली, किस तरीके का डर का माहौल रहा होगा लेबनान में। लेकिन ये तय है कि हिजबुल्लाह अपने ऊपर हुए उन हमलों का बदला जरूर लेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। जय हिंद।